नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 5 जून शुक्रवार सुबह राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। दौसा जिले में सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी नदियों से बजरी का खनन व परिवहन नहीं थम रहा है। रास्तों पर रात भर पुलिस गश्त करती है, इसके बावजूद परिवहन निरंतर जारी है। इससे जिम्मेदारों की मिलीभगत का अंदेशा होता है। करीब 2 माह से ठप पड़ा बजरी परिवहन इन दिनों फिर जोर पकड़ रहा है। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद बजरी परिवहन भी अनलॉक होकर धड़ल्ले से शुरू हो गया है। सवाई माधोपुर से निकल रही बनास व मोरेल नदी की बजरी की प्रदेश सहित अन्य राज्यों में मांग है। बजरी का खनन सवाई माधोपुर जिले की सीमा के दर्जनों गाँवों के समीप नदी से किया जाता है। खनन व परिवहन को रोकने में पुलिस, परिवहन व खनिज विभाग टीम अनजान बनी रहती है। राजस्थान में पहली बार ऑनलाइन कराए गए मतदान और उसके बाद परिणाम का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी चुनावी प्रक्रिया कटघरे में है। इस मामले में जोधपुर में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास, प्रभारी कृष्णा एलोवेरो के अलावा चुनावी प्रभारी अरुण त्यागी और राज्य चुनाव अधिकारी जगदीश संधू के खिलाफ रामचंद्र जलवानिया ने मामला दर्ज करवाया है। जलवानिया का आरोप है कि चुनाव में धांधली हुई है और केंद्रीय नेतृत्व में अपनी मर्जी से नतीजे घोषित करवाए हैं। वहीं 7 अप्रैल को चुनाव परिणाम घोषित करने के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व चुप है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़े सुमित भगासरा सहित जिला अध्यक्षों का चुनाव परिणाम रुका हुआ है। भारत ने इस साल मई में पिछले साल के मुकाबले 40% कम खाने के तेल का आयात किया। खाद्य तेल उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ASEA ने गुरुवार को कहा कि इस साल मई में खाद्य तेल का आयात 2011 के बाद सबसे कम हुआ है। उद्योग संगठन के मुताबिक कोरोना काल में देश में होटल, रेस्टोरेंट और कैंटीन में बंद रहने के कारण होरेका सेगमेंट की मांग नदारद रही है, जिसके चलते खाद्य तेल का आयात में कमी आई है। खाद्य तेल उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ASEA द्वारा संकलित आंकड़ों पर गौर करें तो इस साल में मई में भारत में 7,07,478 टन खाने के तेल का आयात किया है, जबकि पिछले साल मई महीने में खाद्य तेल का आयात 11,80,786 टन हुआ था। पाली जिले में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन को लेकर सरकारी स्कूलों पर ताला है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की पढ़ाई ऑनलाइन कराने का नवाचार शुरू करने के बाद अब शिक्षकों का प्रशिक्षण भी ऑनलाइन कराने का निर्णय किया है। 5 जून को प्रदेश भर में शिक्षक अभिरुचि दिवस पर शिक्षकों की 2 घंटे की ऑनलाइन क्लास होगी, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को इस क्लास को अटेंड कर 50 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत आज शुक्रवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ऑनलाइन क्लास होगी, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को अनिवार्य रूप से क्लास ऑनलाइन अटेंड करनी होगी। गर्मी में पानी की किल्लत इस तरह हो रही है कि राजधानी में पेयजल लाइन की रखवाली के लिए गार्ड तक लगाने पड़ रहे हैं। लोगों के पास नियमित रूप से पानी न पहुंचने की वजह से लोगों ने पेयजल लाइन को क्षतिग्रस्त करना शुरू कर दिया है। नाहरगढ़ फोर्ट पर जाने वाली पेयजल लाइन को लॉकडाउन में क्षतिग्रस्त कर अवैध कनेक्शन कर लिए। अब फोर्ट प्रशासन की ओर से गार्ड की ड्यूटी लगा दी गई है। ये गार्ड नियमित रूप से गश्त करते हैं और पेयजल लाइन की देखभाल कर रहे हैं। इधर शिकायत के बाद जलदाय विभाग ने कार्रवाई करने की बजाय खानापूर्ति ही की है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सिर्फ कनेक्शन काटा। वहीं विभागीय सूत्रों की माने तो अधिकारी कार्रवाई करने से केवल इसलिए बच रहे हैं कि जो पेयजल लाइन को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं उनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। प्रदेश के नए मुख्य सचिव को लेकर नौकरशाही में तलाश तेज हो गई है। अगला मुख्य सचिव कौन होगा, इसे लेकर सरकार में मंथन शुरू हो गया है। नए मुख्य सचिव के लिए वरिष्ठता के आधार पर 5 IAS अफसरों के नाम चर्चा में हैं। दरअसल राज्य के मौजूदा मुख्य सचिव DB गुप्ता इसी साल सितंबर माह में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। यही नहीं, DB गुप्ता सहित 13 IAS अफसर इस साल के आखिर में रिटायर होने जा रहे हैं। मुख्य सचिव DB गुप्ता 30 अप्रैल 2018 से लगातार इस पद पर काम करते आ रहे हैं। गुप्ता के सितंबर माह में सेवानिवृत्ति को देखते हुए अभी से ही सरकार में नौकरशाही के लिए नए मुखिया की तलाश तेज हो गई है। सरकार से जुड़े सूत्रों की माने तो इस बार किसी वरिष्ठ महिला IAS अफसर को राज्य का मुख्य सचिव बनाए जाने की चर्चा है।
किसानों ने बड़ी आस के साथ गन्ने की खेती की, मगर कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन से गन्नों का व्यापार नहीं हो पाया, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार लॉकडाउन लगने के बाद बाजारों में गन्ने की बिक्री बंद होगी। ग्रामीणों के क्षेत्रों में चलने वाले रस की लॉरियां भी बंद हो जाने से किसानों का गन्ना का व्यापार नहीं हो पाया। लॉकडाउन की वजह से बाजारों में गन्ने की बिक्री नहीं हो पाने से किसानों ने खेतों में बेलों के माध्यम से मशीन लगाकर रस निकालकर गुड़ बनाना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि खेतों में हर बार गन्ने की खेती कर बाजारों में बिक्री कर देते हैं या फिर व्यापारियों को खेत में खड़ी फसलें दे देते हैं, जिससे काफी मुनाफा होता है। गाँवों में सुविधा नहीं मिलने से गन्ने के रस निकालकर गुड़ बनाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। भीलवाड़ा शहर में राशन डीलर गरीबों के मुंह से निवाला छीनने से भी बात नहीं आ रहे हैं। वे लोग सरकार द्वारा गरीबों के लिए दिए जा रहे राशन में भी गड़बड़ी कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामला भीलवाड़ा शहर की पुरानी धान मंडी में देखने को मिला है। रसद विभाग ने शिव नारायण मोतीलाल राशन की दुकान पर छापा मारा। वहां देखा कि डीलर राशन तोल में गड़बड़ी कर रहा है। जब अधिकारियों ने लोगों को दी जा रही 2 किलो दाल को दूसरी दुकान पर तुलवाया तो पाया कि उसमें 100 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक दाल कम है, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों ने दुकान को सीज कर दिया और गरीबों को दूसरी दुकान से राशन दिलवाया। उदयपुर के कुराबड़ में एक सड़क हादसा हो गया। सूचना मिलने पर जावर माइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र के पिलादर में कार बाइक की भिड़ंत से एक लैब टेक्नीशियन की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि हादसे में टेक्नीशियन दीपक कुमार सालवी MBH के सेंट्रल लैब में टेक्नीशियन था। केरल में हुई हथनी की दर्दनाक मौत के बाद जयपुर के हाथी गांव में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। मिली जानकारी के अनुसार महावत व हाथियों में दिवंगत हथनी के चित्र पर श्रद्धा सुमन फूल अर्पित किए। हाथी गांव विकास समिति की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभी महावतों ने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। बीकानेर के लूनकरनसर में एक सड़क हादसा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार गारबदेसर गांव के पास अनियंत्रित होकर एक कार पलट गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।